हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में स्पेशल हम करंट अफेयर से संबंधित अच्छे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे और स्पेशल वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां से आपको बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। और मुझे उम्मीद है यहाँ से कम 2 या 3 प्रश्न भी शायद एग्जाम में बन जाए, क्योंकि करंट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारे पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया वो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, वीडियो के साथ बने रहें। 25 प्रश्न है लगभग इस वीडियो में और जितना जल्दी होगा हम कंप्लीट करेंगे। हरियाणा के किस प्रमुख व्यक्ति को पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके हैं गजेंद्र फोगाट हैं। इन्हें पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने हमारे देश से अलग यानी कि बाहर विदेश में भी जाकर यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसे यानी कि गीतों के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा इसे पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा। और साथ के साथ यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है कि गजेंद्र फोगाट का संबंध किस जिले से है? तो ये रोहतक से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे हरियाणा का पॉप सिंगर भी कहते हैं। हरियाणा के किस प्रमुख व्यक्ति को निर्मल पांडे पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सुनील ग्रोवर को दिया गया है। एक हास्य कलाकार हैं और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके सिरसा से बिलोंग करते हैं, तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा के किस संग्रहालय में एक म्यूजियम स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो आपका म्यूजियम है गीता संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। गीता संग्रहालय यानी कि हरियाणा सरकार गीता महोत्सव मनाती है। क्या मनाती है? गीता महोत्सव मनाती है और यहीं पर आपका ये म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब किसने प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रतिभा शर्मा है। कौन है? प्रतिभा शर्मा है। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके हिसार से बिलोंग करती हैं। हरियाणा के किस प्रमुख शुगर मिल को राष्ट्रीय स्तर का गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा राष्ट्रीय स्तर की हम बात कर रहे हैं तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? करनाल सहकारी मिल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? करनाल सहकारी मिल हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल है सही आंसर है। और दोस्तों, शाहबाद शुगर मिल की स्थापना 1984-85 कुरुक्षेत्र में हुई है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया है। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में यमुनानगर में हुई है। और ये आपकी सरस्वती शुगर मिल है, पहले लाहौर मिल के नाम से इसे जानते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और करनाल की हमने आपको बताई दी, इसका जो राइट आंसर रहेगा। जबकि रेवाड़ी में भी एक आपकी शुगर मिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं की सफलता को कैसे उजागर किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कहानी के द्वारा, यानी कि कहानी पुस्तक के द्वारा इनको कि उजागर किया जाएगा। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा विधानसभा में 7 फुट ऊंची किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख महिला को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी कौन सी रहेंगी? आशा देवी। कौन है? आशा देवी, जो कि आपकी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास में, यानी कि रेवाड़ी से इनका संबंध है। और दोस्तों, साथ के साथ कल्पना चावला मेडिकल यानी कि कॉलेज आपका कहाँ पर है? करनाल में है। और कल्पना चावला तारामंडल आपका कुरुक्षेत्र में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021 के द्वारा 154 कानूनों से किस शब्द को हटाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंजाब शब्द को हटाया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ हरियाणा के देवीलाल खेल स्टेडियम में किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, यानी कि ये कौन है भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं।
हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के हरियाणा जीके के सिलेक्टेड केवल हाई लेवल के प्रश्न चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1000 प्रश्न आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में आपको यानी कि इनके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी। हरियाणा करंट अफेयर जो कि एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और साथ के साथ आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे एग्रीकल्चर और एनिमल के। हर प्रैक्टिस सेट में आपके 25 प्लस प्रश्न हैं, तो वहाँ से भी आप यानी कि अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कुछ प्रश्न पुट हो रहे हैं यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल से संबंधित। तो आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं। जिस भाई को ज्वाइन करने हैं उन्हें केवल 79 रुपये पे करना है और ये नंबर यहाँ से आप व्हाट्सअप करेंगे तो पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और भाई हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, अगर किसी को लगता है अच्छा डाटा हो सकता है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। 12वां जो प्रश्न है, हरियाणा में टिड्डी दल से संबंधित मुख्य केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इस केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है, फरीदाबाद में, तो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लाला देशवंत गुप्त सम्मान यानी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कितनी राशि दी जाएगी, यानी कि 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा का पहला 4 मंजिल वाला बस स्टैंड कहां पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों 3-4 प्रश्न मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। यानी कि पहला जो बस अड्डा है वो 1950 में अंबाला में उसकी स्थापना हुई। 4 मंजिल का जो एकमात्र बस अड्डा है यानी बस स्टैंड आपका यानी कि फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है। और जो फिलहाल अगर वर्तमान की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा बस अड्डा यानी बस स्टैंड आपका झज्जर में है और आने वाले समय में सबसे बड़ा गुरुग्राम का होगा, जो कि जिसका निर्माण हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में कहां से 103 साल पुराने चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सही आंसर रहेगा यानी कि कैथल से प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखना है। और ये प्रश्न नंबर जो 16 आपके सामने है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि हमने 1-2 बार इस प्रश्न को कवर किया। आप मैसेज के द्वारा इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। तो प्रश्न अच्छा है, बिल्कुल करंट से संबंधित प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो हमें आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट खिताब किसके द्वारा प्राप्त किया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रियंका जुनेजा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये पानीपत से बिलोंग करती है। हरियाणा पुलिस के किस प्रमुख व्यक्ति ने 500 से अधिक लापता बच्चों को तलाश करके उनके परिजनों को सौंपने का उल्लेख कार्य किया, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, खासकर हरियाणा पुलिस के लिए बन सकता है ये प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, राजेश कुमार, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है और एक पुलिस अधिकारी है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि लापता 500 से ज़्यादा बच्चों को ढूंढ निकालना है, यानी कि ऑपरेशन मुस्कान भी हम कह सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। नाबालिग बच्चों के यौन शोषण से बचाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिफाजत नामक योजना, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 और हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हरियाणा सरकार के द्वारा वन क्षेत्र को कितने प्रतिशत यानी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 20% आने वाले 6 से 7 वर्ष में ये निर्धारित किया गया, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय फल उत्सव मनाया जाएगा, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर मनाया जाएगा, ये आपका कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और कुरुक्षेत्र का यानी कि लाडवा स्थान है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिला भी ऑप्शन में मिलेगा, स्थान भी ऑप्शन में मिलता है, जबकि सही आंसर स्थान होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा सरकार के द्वारा पहली बार कौन सा महोत्सव मनाया जाएगा, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो गीता जयंती की तर्ज पर या गीता महोत्सव की तर्ज पर कृष्णा महोत्सव पहली बार हरियाणा सरकार मनाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना, श्री कृष्ण से संबंधित जानकारी इसमें दी जाएगी, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार के द्वारा 2021 में किस नई पुस्तक को लेने का यानी कि किस नई पुरस्कार को लेने की घोषणा की गई है, तो यानी कि जो हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार है जिसे लेने या देने की घोषणा की गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दयाचंद माइना पुरस्कार को शामिल कर लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा सरकार के द्वारा कितने तालाब सैटेलाइट के द्वारा सर्वे करवाया जाएगा, भाई कितने तालाब हैं जिनका सर्वे करवाया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 21,000। कितने हैं भाई, 21,000, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 25,
20 आपके सामने है। ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। किस जिले के हुकमचंद ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर तिरंगा फहराया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा के हैं। भाई कहाँ के हैं? सिरसा के हैं। कौन है? यानी कि हुकमचंद हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सिरसा के एलनाबाद के हैं। कहाँ के हैं? एलनाबाद के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास है, कोशिश करूंगा एक और क्लास जल्दी डालेंगे, उसमें भी ऐसे ही प्रश्न हम कवर करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला, आपने इस वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, तो भाई हम जल्दी से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।